हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और देखो, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो आपके लिए डरावना टॉपिक है ना, वो आज लेकर आए हैं। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। ये बहुत कठिन लगता है किनको? ये लगता है केवल नाइन्थ और हाई स्कूल वाले विद्यार्थियों को। ऐसा है कि इस चैप्टर को आपको इसलिए कठिन लगता है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है अभी तक। अगर आप इसको धीरे धीरे पढ़ लेते पहले से तो सबसे ठीक हो जाता। तो मैं आप इस वीडियो के अंदर तुमसे बात करूंगा कि चतुर्थांश के बारे में, त्रिकोणमिति की तीनों सर्वसंज्ञाएं होती हैं उनके बारे में, दूसरा जो भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, हम उसकी बात करेंगे और उनसे संबंधित हम कुछ सवालों को लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है त्रिकोणमिति और ये आपकी हाई स्कूल का है, क्लास 10th। और ये आपको एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा चैप्टर है? 8वां चैप्टर है ये आपकी किताब का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है? मुद्दे की बात करते हैं, सीधे आते हैं ट्रायंगल की तरफ। सबसे पहले चलते हैं हम कोण पर। देखो, मैंने बनाया एक कोण। इस कोण के बारे में आप जानते होंगे, त्रिभुज, कोण नहीं सॉरी त्रिभुज। इस त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे जहां पर समकोण त्रिभुज बनता है, ये समकोण त्रिभुज हम मानते हैं। जहां पर समकोण बनता है वहां पर हम समकोण त्रिभुज मानते हैं। अब बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि समकोण त्रिभुज होता कितने डिग्री का है? समकोण कितने डिग्री का होता है? देखो, जो भुजा नीचे होती है ये वाली, तल वाली, इसे बोलते हैं हम आधार। किसी भी चीज का आधार हो सकता है। देखो, आप अपने आप खुद सोचा जरा, सोचो। हर एक चीज आप पढ़ने के लिए भी किसी ना किसी चीज का आधार है। शिक्षा का भी कोई ना कोई आधार ही है। कोई नौकरी वगैरह करने जाओगे उसके लिए शिक्षा का आधार लेना पड़ेगा। कुछ भी सीखना पड़ेगा, किसी ना किसी का आधार होता है। तो इस त्रिभुज का आधार नीचे वाली भुजा होगी, ठीक है? दूसरी बात, ये जो है, ये भुजा जो खड़ी है पेड़ जैसी, ये खंबे जैसी खड़ी है, इसे बोलते हैं हम लंब। क्या बोलते हैं हम? लंब। और इसे बोलते हैं हम तिरछी वाले को कर्ण। क्या बोलते हैं इसे? कर्ण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम बेस। इसे बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। इसे बोलेंगे हम हाइपरनेस। ऐसे लिख दे रहा हूं, हाइपरनेस, ठीक है? अब इसी के बेस पर कुछ होते हैं फॉर्मूले। क्या होते हैं भाई? उससे पहले ये जान लो कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से शब्द जो हमें ज्यादा इस्तेमाल करने हैं, उनके बारे में देखो। सबसे पहले मिलेगा आपको साइन, फिर मिलेगा कॉस, टेन, फिर कॉट, फिर सेक और कोसेन। आई समझ में बात कुछ? अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी बात मैंने नहीं समझाई है जो आपको कठिन लगने वाली है। बता रहा हूं मैं आपको क्या क्या इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं भाई। त्रिभुज तीन ही भुजाओं से मिलकर बना होता है। नीचे वाले भुजा को हम बेस कहते हैं, इसे हम लंब कहते हैं और इसे हम कर्ण कहते हैं। दूसरी बात, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये छह हमारी राशि होती है या फिर अनुपात बोल रहे हैं हम इन्हें। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है छह। इनको हमें कैसे करना है? देखो, जैसे कि मैंने लिखा साइन। अब दूसरी बात, यहां पर एक चीज और समझ लो, मैं इनके नामकरण कर दूं ए डी और सी। ये हो गया एबीसी त्रिभुज। जब भी देखो ये वाला एंगल लेते हैं हम, ए वाला एंगल, तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है, इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। ये वाली बात आप याद करो कैसे। यहां पर है एंगल सी, अगर ये वाला एंगल लेते हैं तो इसके सामने की भुजा ये वाली लंब कहलाएगी। यानी कि मैं अगर त्रिभुज एक और बनाऊं और मैं यहां पर सी बिंदु रख दूं, यहां सी, यहां ए और बी। देखो, मैंने बताया जब एंगल सी होगा तो ये सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये लंब हो जाएगा। फिर तो ये वाला आधार रहेगा।
कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात तुम्हें देखने को मिली होगी इसके अंदर। देखो यहाँ चाहे एंगल ये वाला हो चाहे एंगल ये वाला ले हम, कर्ण मेरा हमें हमेशा फिक्स रहा, कांस्टेंट है। यहाँ पर भी देखो हमने ये वाला लंब हो गया, ये आधार तो ये कर्ण, तो कर्ण हमें यहाँ से पता चली कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो कोई सा भी एंगल हमसे ज्ञात करा ले, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और कर्ण भुजा जो है वो इन दोनों भुजा के योग से हमेशा बड़ी होती है। कर्ण भुजा की एक विशेष गुण है या विशेष प्रॉपर्टी है कि दो भुजाओं इन दो अन्य दो भुजाओं के योग से हमेशा बड़ी होती है। यहीं पे समझते हैं हम साइन। अब यहाँ पर एक चीज मानते हैं भाई, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखते हैं हम साइन थीटा वगैरह। थीटा एंगल दर्शाते हम थीटा से, थीटा लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, चाहे सी लिख दो, बशर्ते जो एंगल देगा हम वो एंगल इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा इनका जिक्र करने वाले हैं। दूसरी बात, यहीं से मैं एक चीज बता दूं आपके लिए, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, बहुत ही ज्यादा फेमस है ये वाला, चलो बड़ा करके लिखते हैं इसे। लाल बटे कक्का, पढ़ा है सभी ने? लाल बटे कक्का, यानी इस तरीके से मैं दो लाइन और ही खींच दूं इसमें। ये वाली पहली वाली पहला वाला मानता है साइन का, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, इधर से उल्टे लिखने हैं हमें, कॉट सेक, फिर यहाँ पे कोसेक। अब यहाँ पर मैं बहुत आगे मजेदार वाली चीज समझाने वाला हूँ, ठीक है? ऐसा ऐसे पढ़ के चलना है हमें हर एक चीज को, जैसे कि वो हैंड टू हैंड मेरे दिमाग में बैठती चली जाए, ठीक है? अगर आपके पास रजिस्टर और पेन है ना तो उसे नोट करते चलना। नोट करने से भाई एकदम एकदम ऐसा समझो कि तुम्हारे दिमाग में जाएगा। फिर ऐसे कुछ ना होगा कि बैठे रहो बस खाली देखते रहो, ऐसे देखने से खाली देखते रहोगे, जिस टाइम देखोगे उस टाइम ही चीज याद रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक भूल जाओगे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात दिल दिमाग अपने कहीं पर भी घुसेड़ लो। अब दूसरी बात, यहाँ पर चलते हैं हम साइन की तरफ। साइन लिखा साइन, तो हम इस वाले त्रिभुज को मानकर सभी के वो निकालना है फॉर्मूले। क्या मानकर? इस वाले त्रिभुज को मानकर हम सभी के फॉर्मूले निकालेंगे। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। भाई क्या होता है? लंब बटे कर्ण। जरा देखो इस वाले त्रिभुज में लंब कितना है, देखो लंब भुजा कितनी है, BC, और कर्ण कितना है, AC। इन्हें ऐसे आप इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है? आगे देखते हैं हम कॉस ए, तो क्या आएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अगर आप इन्हें डायरेक्टली याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ऐसे समझ लो कंपटीशन लेवल में आप सबसे आगे हो जाओगे। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार एक बराबर सेक ए बराबर, सेक नहीं आएगा, कोट आएगा पहले, कोट ए बराबर, सेक भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, ठीक है? आधार बटे, देखो इसका उल्टा, कोट नीचे है तो आधार पहले लिखा जाएगा, लंब बाद में लिखा जाएगा, बटे में लंब। दूसरा हम पढ़ते हैं सेक की तरफ। सेक ए, कर्ण पहले लिखा जाएगा फिर आधार, कर्ण बटे आधार। मेरे ख्याल से अब आपको, अगर आपने जरा बहुत भी मैथ पढ़ा होगा तो आपको ऑटोमेटिक याद आने लगेगा कि हाँ मैंने ये सब कुछ पढ़ा है। कर्ण बटे यहाँ पर आ जाएगा लंब। ये जो 6 फॉर्मूले हैं, इन 6 फॉर्मूले का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है? मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसे कि मैं कक्षा 9 या कक्षा 8 क्लास के बाल को त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो 8 क्लास में है ही ना, ये है केवल 9th क्लास में और आपकी 10th क्लास में।
यहाँ तक की कोई बात कंफ्यूज करने वाली हो तो मुझे बताओ जरा। अब मैं चलूंगा आगे, इसके बाद सर्व समीकरणों पर। फिर सर्व समीकरणों के बाद पढ़ेंगे हम चतुर्थांश। चतुर्थांश के बारे में पहले बहुत ज्यादा जिक्र होती थी, अब चतुर्थांश का टॉपिक हटा दिया गया है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम। चलिए अब देखते हैं सर्व समीकरण। हमारे पास 3 सर्व समीकरण होती हैं त्रिकोणमिति में। सर्व समीकरण कितनी सर्व समीकरण होती है हमारे पास? 3 होती हैं। मैं तीनों को लिखता हूं और तीनों से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले फाइंड करेंगे। जैसे कि पहला ही इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मैं एंगल थीटा मान रहा हूं, ठीक है, इस बार बराबर 1 होगा। मतलब कि हमें साइन का स्क्वायर मिल जाए और कॉस का स्क्वायर मिल जाए और प्लस में साइन हो बीच में, और थीटा कैसे हो, उनके एक बराबर हो, तो उसका मान हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। जैसे ये भी समझ लो कैसे, प्लस कॉस स्क्वायर 67 यहाँ पर है, 67 यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे, ठीक है। सवाल के अंदर जब सिस्टम सवाल करेंगे इसका मान डायरेक्ट लेकर आएंगे हम, 1 लगाना है। यहीं से हम साइन स्क्वायर के मान को निकाले थे, कभी कभी इसके मान की जरूरत ही पड़ती है हमें, तो क्या करते हैं हम कॉस को उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए, ठीक है। अगर चाहे तो अपन खाली साइन का मान भी निकाल सकते हो, ये जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट भेज दो, क्यों भाई, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से साइन की वैल्यू भी हमें ज्ञात होने वाली है। अब क्या करेंगे हम, कॉस को वहीं पर रोक रखो, साइन को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली समीकरण है जो मैंने निकाल के दिखा दी। आप चाहें तो ये समीकरण बना भी सकते हो, ठीक है। अगली समीकरण बनाना चाहो तो बना लो, ठीक है, जिसे याद है बहुत अच्छी बात है ना, आप बना भी सकते हो, क्या भाई, क्या है कि आप बना भी सकते हो। अब बनाओगे कैसे, तुमने कह दी बना भी सकते हो, तो बनाओगे कैसे, तो बनाना समझ लो जरा। भाई बन भी जाती है और किसी किसी को याद भी होती है। क्या करूं मैं ऐसा इसमें कि इसको क्या मैं कॉस स्क्वायर से भागना कर दूं? ए भाई, कॉस स्क्वायर से हम भाग कर दें इसे, तो देखो यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अरे हाँ, ये तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं है कि इसका उल्टे में बटे में क्या होगा और अपोन में क्या होगा, उल्टा क्या होगा। सरसमी का यही बननी है, देखो कैसे बनेगी ये जानो। अब इनके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। चलो पहले सरसमी का लिख दूं सब। दूसरी सरसमी का होगी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होती है हमारी सरसमीका सेकंड नंबर वाली। अब यहां से मुझे सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो 10 को ले जाएंगे हम उधर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? अब यहां से मुझे 10 का मान निकालना हो तो क्या करूंगा, मैं 10 को उधर ले जाऊंगा, 1 को इधर ले आऊंगा, तो कितना अच्छा रहेगा, ज्यादा ये फिर ना हो, 1 को इधर लाओगे तो माइनस का 1, 10 को इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मुझे 10 स्क्वायर की मान निकालना है तो प्लस का बनाना पड़ेगा ना मुझे। अगर आप सेक को लेकर जाओगे तो जाएगा 1 माइनस सेक सेक स्क्वायर थीटा, और इधर माइनस का चिन्ह, इधर से माइनस का चिन्ह कॉमन करने के बाद माइनस माइनस कैंसिल करोगे तो 10 स्क्वायर बराबर इतना निकल पाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बशर्ते अगर आप 1 को इधर लाओगे 10 इधर ले जाओगे तो बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी सब समीकरण के बारे में जानते हैं भाई। तीसरी सब समीकरण होती है हमारी कॉट और सेक के रिलेशन में। कॉट और सेक के रिलेशन में क्या होती है भाई, वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। भाई दो समीकरण ऐसे ही दोनों जिनके अंदर पहले ही माइनस आता है, पहले ही क्या आता है, माइनस आता है। अब देखो यहां से कॉस की वैल्यू निकाल लो भाई, कोसेक की 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेम ऊपर वाले की तरह ही है,
इसे भी ज्ञात कर सकते हो तुम, इसे भी ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा है भाई साहब, कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे कॉट स्क्वायर, तो क्या नाम है, ऐसा साइन से भाग कर दूं। अरे मैं साइन से भाग करूंगा, देखो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बटे साइन बना होता है। किसी को जानकारी होगी तो वो तो हाँ करेगा, जिसे नहीं पता वो टेंशन न ले, उसके लिए भी हम अभी अभी कुछ ही देर में बताने वाला हूँ कैसे क्या कर रहा था मैं। देखो यहाँ से हम कॉट को धर ले जाएंगे, वन को धर लाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। आए भाई, तीनों समीकरण समझ में आया, तीनों समीकरण समझ में आए, बहुत ही ज्यादा सरल लगी। अब हम चलते हैं उसके बारे में जिसके बारे में अभी बार बार मैं जिक्र कर रहा था, साइन कॉस टेन किस तरीके से तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, कैसे बना रहे थे हम इसे। देखो भाई, साइन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा, ये याद कर लो किसी भी तरीके से, बहुत जल्दी याद कर लोगे तो बहुत जल्दी खिंच जाएगा, क्योंकि तो अपनी बोर्ड भी बहुत ज्यादा नजदीक ही है, ठीक है। कॉस कॉस के बराबर होता है वन अपॉन सेक थीटा, वन अपॉन सेक थीटा, ये इनके फॉर्मूले हैं। अगर मुझे सेक का निकालना होगा तो कॉस की इधर मल्टीप्लाई और सेक की इधर मल्टीप्लाई, तो सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा, सीधी सीधी बात है। क्यों भाई, ये दोनों को उल्टा कर दो, इधर सेक सेक ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा। दूसरी बात, चलते हैं टेन की तरफ, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में होता है कॉस थीटा। टेन दो अनुपातों से मिलकर बना है, साइन और कॉस से। दूसरी बात, टेन का उल्टा वन अपॉन कॉट भी होता है, वन अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा। आते हैं कॉट की तरफ, अब इनका उल्टा सीधा है, ठीक है, नीचे के तीन जो हैं वो इनके ही उल्टे सीधे हैं, देखो अभी समझ में आएगा तुम्हारे। कॉट को लिखते हैं हम कॉस बटे साइन थीटा, कॉस बटे साइन थीटा। ये बोला है साइन टेन का उल्टा है कॉट, तो देखो टेन का कॉस ऊपर साइन नीचे, वन अपॉन कॉट का उल्टा टेन कितना हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा, तो वन अपॉन टेन थीटा, कॉट हो गया वन अपॉन टेन थीटा। अगर सेक का निकालना हो या कोसेक का निकालना हो, कितना ही सरल सवाल है, कितना ही सरल सूत्र है, सेक को धर लिया आओ, कॉस को धर लिया आओ, तो वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस को धर लिया आओ, साइन धर ले आओ, कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा। भाई मैं अभी जो समीकरण में इस्तेमाल कर रहा था वो यही फॉर्मूले थे, इन्हीं से मैं अगली इक्वेशन बनाने आपको सिखा रहा था। बकवास मत समझना कि बकवास है सब, जिसे बकवास लग रहा है वो ना पढ़े, ठीक है, आगे निकाल दो वीडियो, कोई टेंशन नहीं। जिसे बकवास लग रहा हो वो अपना आगे निकाल दे, ठीक है, जैसे जब सवाल करने बैठेगा उसे सब पता है। और हाँ, अगर आप पढ़ने में थोड़े बहुत ठीक ठाक हो तो साइड में कोने में सेटिंग का बटन आता है, वहां से अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखा करो, एक स्पीड मत देखा करो, 1.25 पे देख लिया करो, ठीक है, डेढ़ नहीं देख पा रहे तो 1.25 से देखा करो, देख लिया करो। आगे बढ़ते हम, चलो आगे मैं आपके बारे में, अब इसके आगे मैं बताऊंगा आपको साइन 90 थीटा, कॉस 90 थीटा, साइन 90 थीटा, टेन 90 थीटा, इन सब के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं आगे। फिर उसी में कराऊंगा मैं आपके लिए सवाल, सवालों को हम कैसे लगाते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।